जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं शिव जी की लक्ष्य प्रदक्षिणा के अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। लाख जो भगवान शिव की 1,00,000 परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है, उस साधक की सदा शिव शंभु की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं। कैसे की जाती हैं, सारी जानकारी सभी साधकों को अभी देने वाले हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 23 मई सन 2023 दिन मंगलवार, संवत 2080, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्थी, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। आइए भगवान शिव की प्रदक्षिणा के हम अलौकिक चमत्कार देखें और किस प्रकार से ये प्रदक्षिणा की जाती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम आपको देवें। कोई भी ऐसा भगवान शंभू का मंदिर ढूंढें जहां आप आराम से ये प्रदक्षिणा कर सकते हो। शंभू का कंकर में शंकर वास करते हैं, चाहे 12 ज्योतिर्लिंग हो, कोई सिद्धपीठ के हों, कहीं के भी हों, बस आप अपने सच्ची आत्मा से, सच्चे प्रेम से कि यहाँ मेरे प्रभु विराजमान हैं और मैं इनकी प्रदक्षिणा करूँगा। लक्ष्य प्रदक्षिणा करनी चाहिए एक बार जीवन में साधक को जरूर, यानी कि 1,00,000 प्रदक्षिणाएं, 1,00,000 परिक्रमाएं करने वाला साधक विजयी हो जाता है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले किसी भी सोमवार के दिन शिव मंदिर में जावें। शिव मंदिर में जाकर के भगवान शिव पिंडी को पंचामृत से स्नान करा करके, शुद्ध जल से स्नान करा करके उनकी पूजा करें। धूप दीप दे करके, श्वेत मिष्ठान, बेलपत्र आदि चढ़ा करके उनकी बहुत प्रेम से पूजा करें और उसके बाद भगवान शिव के सामने ही अंजलि में जल लेकर के प्रतिज्ञा करें, संकल्प करें, हे प्रभु, आज से ही मैं आपकी 1,00,000 परिक्रमाएं करूंगा और मैं 1 मास में, 1 महीने में इन्हें पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मुझे शक्ति देना, मुझे हिम्मत देना। ऐसी भगवान से कामना करके आप अपनी प्रदक्षिणा उसके बाद प्रारंभ करें। सोमवार से प्रारंभ करनी है, शुक्ल पक्ष के सोमवार से प्रारंभ करनी है। समय कोई भी हो, लेकिन ये ध्यान रखें, जितनी आज करें उतनी कल करें, उतनी परसों करें, यानी कि 1,00,000 प्रदक्षिणा को 1 माह में आप बांट लें, अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लें, मैं इतनी रोज करूंगा। और ध्यान रखें, भगवान शंभू की जो प्रदक्षिणा की जाती है वो आधी की जाती है। ऐसे आपने ऐसे ये किया, ये 1 मानी जाएगी आपकी। फिर आप वापस गए, ये 2, फिर आप ऐसे आए 3, फिर ऐसे गए 4, फिर ऐसे आए 5, फिर ऐसे गए 6। ठीक है, इस प्रकार से करनी होती है। और मनी मन भगवान शंभू का कोई भी मंत्र आप जपते रहें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, कुछ भी मंत्र आप जपते रहें। शॉर्टली तो सबसे अच्छा तो यही है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। और गिनती कैसे करेंगे? जैसे अब आपने राइट हैंड से शुरू करें, नमः शिवाय 1, नमः शिवाय 2, नमः शिवाय 3, नमः शिवाय 4, ऐसे आप उनकी काउंटिंग करते रहें। उसके बाद जिस दिन की आपने प्रदक्षिणा तय की है, जब पूरी हो जाए, सदा शिव शंभू के चरणों में माथा टेके, प्रणाम करके नमः शिवाय का जाप करते हुए घर आ जाएं। अगले दिन फिर जाएं, ऐसे ही भगवान को धूप दीप दे करके उनका पूजन करें और अपनी प्रदक्षिणा प्रारंभ करें। 1 माह में 1,00,000 प्रदक्षिणा पूरी करने वाले साधक को अलौकिक चमत्कार होने लगते हैं। एक बार हमारे मित्र ने रात्रिकालीन ये साधना की थी और उन्होंने अपनी मन की बात बताई कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि दिगंबर भेषधारी साधु के भेष में कोई यहाँ पर आकृति मुझे बार बार दिखती है। और बाद में उनका वही सत्य हुआ, उनको स्वप्न में भी वो आकृति दिखने लगी और वो सदाशिव शंभू ही थे। और जिस कामना के लिए वो हमारे मित्र ये लक्ष्य प्रदक्षिणा कर रहे थे, भगवान ने 1 मासांत के में ही उनकी उस कामना को पूर्ण किया।
लेकिन उन्होंने ऐसी कोई भगवान से बहुत विशेष कामना नहीं मांगी थी। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा कामनाएं मांग करके हमें ऐसी प्रदक्षिणाएं नहीं करनी चाहिए। हमें बस यही सोच करके करनी चाहिए, हे शंभु आपका आशीष बना रहे, मेरा मन आपकी भक्ति में सदैव लगा रहे, मेरे परिवार पर, समाज पर, देश पर, विश्व पर हे सदाशिव शंभु आपकी कृपा बनी रहे। और भगवान शिव जी की जब आप परिक्रमा करें, बहुत सात्विक मन से करें, बहुत प्रेम से करें, और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनका जो अर्घ्य होता है उसको लांघा नहीं जाता। मोटी भाषा में जहाँ से जल निस्तारित होता है, जल निकलता है ना, उसको हम पार नहीं करते। ऐसे ही जो मालाओं में सुमेरु होता है ऊपर की तरफ, उसको भी जाप के समय पार नहीं किया जाता। तो भगवान शंभु की एक लक्ष्य प्रदक्षिणाएं जीवन में एक बार जरूर करिएगा, आनंद की प्राप्ति होगी। सदाशिव शंभु से विशेष आशीष की, कामनाओं की, आशीर्वाद की आपको प्राप्ति होगी। बाकी कोई बात समझ में ना आए, उसके लिए आप हमारे YouTube चैनल देखते ही हैं, उस पर आप कमेंट्स कर दीजिएगा, बाकी जानकारी उस पर दे दी जाती है। ऐसे ही पीपल की प्रदक्षिणाएं होती हैं, ऐसे ही अनेकों देवी देवताओं की परिक्रमाएं होती हैं, और ऐसे ही लक्ष्य ज्योति की, एक ज्योत जलाने की एक परिक्रमा होती है, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, वो हमने पहले भी बताया, फिर आगे आपको बताएंगे। लेकिन मेरे साधकों आनंद आ जाएगा, लेकिन करिएगा जब आपका पूरा मन अच्छे से हो, संकल्पित होकर के करिएगा, और ये रखिएगा कि उन दिनों में आपको कहीं बाहर न जाना पड़े, और ये एक ही मंदिर में होगी, इसमें मंदिर चेंज नहीं करेंगे, ये आप ध्यान रखना। आइए जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभु का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और साधकों, आप सबकी कामनाओं की पूर्ति के लिए, पितृदोष निवारण के लिए, सदाशिव शंभु की कृपा के लिए 18 जून सन 2023 को एक विशेष आयोजन
इंद्राक्षी धाम की तरफ से हो रहा है। उसमें हजारों साधक, हजारों भक्त पधार रहे हैं दूर दूर से। आप सबका हम स्वागत करते हैं और इसमें हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराएंगे। आपको आनंद की प्राप्ति होगी, है ना। बहुत अच्छे मन से सभी साधक गण 18 जून के आयोजन में आने का प्रयास करें और भगवान सदा शिव शंभू से कृपा मांगते रहें कि हे सदा शिव शंभू, आपकी कृपा से हम आपका पूजन अच्छे से कर पाए। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। गुरु जी से मैं तब से जुड़ा हूँ जब से वो एक चैनल आती थी P7, उसी से मैं जुड़ा हुआ था। और गुरुदेव से हमारी जब मुलाकात हुई तो मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उन्होंने हमसे बताया कि आपके साथ ऐसे ऐसे हुई। तो मैं इतना आश्चर्य हो गया कि इन्हें कैसे मालूम, और इतना बढ़िया इन्होंने बताया जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo